सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंपल पैटर्न इन सी प्लस प्लस। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले पैटर्न के क्वेश्चन में हम देखेंगे रेक्टेंगल पैटर्न कि गाइस इसे पैटर्न को कैसे हम प्रिंट करवाएं एज आउटपुट। तो गाइस रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर दो चीज़ें, एक है कॉलम और एक है रो। गाइस हर एक पैटर्न के अंदर ये दो चीज़ें कॉमन ही होगी। किसी में कॉलम्स और किसी में रो ज़्यादा कम हो सकती है, लेकिन सबसे पहले बेसिक पैटर्न स्टार्ट करने के लिए मैंने रेक्टेंगल का एग्जाम्पल लिया है। अब गाइस यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे हमें ये जो रेक्टेंगल है ये एज आउटपुट चाहिए। तो सबसे पहले कैसा कि मैं आपको कॉलम बताऊँ तो कॉलम 1 2 3 4 5 है और यहाँ पे रोज भी 5 ही है। अब इस कॉलम से रो आपको पता ही है कि कौन सी चीज़ कॉलम है कौन सी चीज़ रो है। तो मैं आगे ही चलता हूँ कि यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि हम इस पैटर्न को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले कैसे इनपुट फ्रॉम यूज़र, हम यूज़र के पास इनपुट लेंगे रोज एंड कॉलम्स को। उसके बाद के दोनों को फॉर लूप के अंदर कंसिडर करके एडजस्ट करेंगे कि फॉर लूप के हिसाब से हमें ये पैटर्न है वो प्रिंट में एज आउटपुट मिले। क्योंकि कहीं हमें पता नहीं है कि कितनी बार स्टार्स देना है, क्योंकि रोज और कॉलम्स दोनों यूज़र के हाथ में, वो जितनी बचाए उतनी बार स्टार्स को प्रिंट करवा सकते हैं। इसलिए गई मैं फॉर लूप की हेल्प लूँगा। अब गई आपने फॉर लूप का वीडियो नहीं देखा है तो गई ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वहाँ पे आपको फॉर लूप का वीडियो दिख जाएगा। तो गई सबसे पहले इस पैटर्न को कोड करना स्टार्ट करते हैं। अब गई यहाँ पे सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेते हैं INT, एक गैस रो लूँगा और एक लूँगा कॉलम। अब इसे यूज़र के पास इनपुट करवा लेंगे रो एंड कॉलम को। अब गैस यहाँ पे मैं फॉर लूप लेता हूँ फॉर। अब एक इंटीजर i इक्वल टू इनिशियलाइज में गैस 1 से करवाऊँगा और ये तब तक चलेगा लेस देन इक्वल टू रो तक चलेगा और i प्लस प्लस। बेसिकली गैस ये जो लूप है ये लूप आपकी रोज को कंट्रोल करेगा कि कितनी रोज प्रिंट होनी चाहिए। अब गैस कॉलम्स के लिए एक अलग से हम फॉर लूप लिखेंगे जो कॉलम्स को कंट्रोल करेगा कि कॉलम्स के अंदर क्या प्रिंट होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दूसरा लूप डाल देता हूँ फॉर INT j इक्वल टू 1। अब गैस जे कब तक चलेगा, जे चलेगा लेस देन इक्वल टू कॉलम तक, जे की वैल्यू प्लस प्लस होती रहेगी। अब गैस बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो फॉर लूप है अंदर वाला वो गैस आपकी कॉलम को कंट्रोल करेगा। और कॉलम को कंट्रोल करने का मतलब ये है गैस यहाँ पे कि वो देखेगा कि कितने अमाउंट ऑफ स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं यहाँ पे। अब गैस ये लूप काम कैसे करेगा, सबसे पहले मैं अंदर का स्टेटमेंट लिख देता हूँ, लिखता हूँ सी आउट, यहाँ पे मैं स्टार। और क्योंकि कोड अच्छा लगे, ज़्यादा घिच पिट ना लगे, इसलिए मैं थोड़ा सी स्पेस डाल देता हूँ और यहाँ पे अंडरस्कोर। अब कैसे ये लूप काम कैसे करेगा, सबसे पहले गैस रोज वाला लूप एक्टिवेट होगा कि रोज वाले लूप देखा कि मान लेते कि एग्जांपल यूज़र ने 5 इनपुट किया गई, तो रोज वाला लूप करेगा क्या कि यहाँ पे रोज के कॉलम के अंदर यहाँ पे 5 रोज बना देगा, उसमें से पहला लूप चलेगा क्योंकि आई की इनिशियलाइजेशन 1 से हो रही है गैस। तो यहाँ पे सबसे पहले पहली रो के ऊपर लूप आएगा। उसके बाद जैसे ही पहली लूप के अंदर फर्स्ट लूप आएगा उसके बाद दूसरी फॉर लूप चल जाएगी जो कि कॉलम वाली फॉर लूप होगी। तब गैस वो जो सेकेंड वाली फॉर लूप होगी वो गैस देखेगी कि इस कॉलम के अंदर कितने स्टार्स प्रिंट होने चाहिए। अब गैस यहाँ पे लास्ट में लिखूंगा सी आउट एंड, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर एक बार जो लूप है हमारा वो एंडल हो जाए। क्योंकि यहाँ पे गैस हमें जैसे ही 5 स्टार हो जाता है प्रिंट उसके बाद लूप को गैस नई लाइन के ऊपर लाना है, इसलिए मैं एंटर लिख दूंगा। अब यहाँ पे गैस रिटर्न 0। अब गैस इसे रन करवा के देखते हैं। /1। अब गैस में रोज भी 5 और कॉलम भी 5। तो गैस आंसर आ गया, मतलब प्रिंट हो गई वो पैटर्न जो हमें चाहिए थी गैस। अब गैस मूव ऑन करते हैं सेकेंड पैटर्न की, वो जो है होलो रेक्टेंगल पैटर्न।
गैस ये है तो रेक्टेंगल, लेकिन उसके अंदर के एलिमेंट के ऊपर स्पेस दी गई है गैस, ये बेसिकली खाली नहीं है, स्पेस दी गई है। अब गैस यहाँ पे देखते हैं कि इस पैटर्न को कैसे प्रिंट करवाते हैं। सबसे पहले गैस इस पैटर्न को प्रिंट करवाने से पहले एक लॉजिक देख लेते हैं कि क्या है। तो गैस अंदर की जो स्पेस है वो आप देख रहे होंगे कि जो सेकेंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो के अंदर ही है। पहली रो एकदम से फुल है और लास्ट रो एकदम से फुल है। और जो स्पेसिंग दी गई है वो भी गैस जो कॉलम है वो पहली कॉलम फुल और लास्ट कॉलम फुल हो। इसका मतलब ये हुआ गैस कि हमें सबसे पहले तो यूज़र के पास इनपुट करवा लेंगे सारी चीज़ें, रोज एंड कॉलम्स को भी लिख लेंगे, फॉर लूप भी चला लेंगे रोज और कॉलम्स के अंदर, जैसे कि हमने पहले की बटन के अंदर किया था। अब गैस यहाँ पे एक स्टेटमेंट हम डाल लेंगे कि आई की जो वैल्यू होगी, गैस यहाँ पे आई मतलब रो, अगर रो की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, मतलब स्टार्टिंग वाली रो और एंडिंग वाली रो ये 1 होगी, तब गैस जो होगा वो स्टार प्रिंट होगा। और गैस और एक स्टेटमेंट ये भी डालेंगे कि अगर कॉलम पहला है और आखिरी है तब गैस इसकी जो वैल्यू होगी वो, मतलब इस पोजीशन के ऊपर हम जो स्टार प्रिंट करवा देंगे और बाकी सारी पोजीशन के ऊपर हम स्पेस प्रिंट करवा देंगे। तो चलिए गैस कोड करके देखते हैं। मैं वेरिएबल ले लूँगा रोज एंड कॉलम्स के लिए int रो और कॉलम। हम गैस यूजर के पास इनपुट करवा देंगे रोज को एंड कॉलम को। अब गैस एक फॉर लूप लेंगे जहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर int i इक्वल टू, जो कि इनिशियलाइज 1 से होगा। अब ये गैस कब तक चलेगा, i इज लेस देन इक्वल टू रो तक। और गैस ये इसकी वैल्यू बार बार इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब गैस ये तो रोज के लिए हो गया, कॉलम्स के लिए और लिखेंगे फॉर int j इक्वल टू 1 और j की कंडीशन होगी लेस देन इक्वल टू कॉल तक, यहाँ पे j की वैल्यू बार इंक्रीमेंट। अब गैस ये तो हो गया लूप सारे। अब अंदर के स्टेटमेंट डालते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ सबसे पहले इफ अगर i की वैल्यू 1 हुई। अब गैस डालेंगे और स्टेटमेंट, और i की जो वैल्यू हुई i इक्वल टू वो रो के इक्वल हुई, तब गैस हम क्या प्रिंट करवाएंगे यहाँ पे, तब गैस हम प्रिंट करवाएंगे सी आउट, यहाँ पे एक स्टार प्रिंट करवा देंगे। इससे होगा क्या गैस कि पहले और आखिरी में जो वैल्यू होगी वो स्टार प्रिंट हो जाएगी। और क्या करवाएंगे हम, लिखेंगे एल्स इफ, दूसरी कंडीशन ये होगी j के लिए कि अगर j इक्वल टू 1 है, यहाँ तो गैस और j की वैल्यू आखिरी है, मतलब j की वैल्यू फॉल है, तब गैस हम यहाँ पे क्या कोड करेंगे, सेम यही वाला सी आउट वाला स्टेटमेंट सी आउट। और अगर ऐसे इन दोनों में से कोई भी नहीं तब हम एल्स प्रिंट करेंगे सी आउट होगा मेरे स्पेस। अब गैस ये लूप खत्म होने के बाद जैसे कैसे लूप खत्म होता है तब भी हम लिखेंगे सी आउट एंड यहाँ पे गैस लास्ट में एज रिटर्न 0। बेसिकली गैस मैं एल्स इफ स्टेटमेंट को भी यहाँ पे ले सकता हूँ इसे मैं, बट यहाँ पे इफ वाले स्टेटमेंट के बाहर से लिख देता हूँ मैं, और करके वापस से। तो गैस ये मेरा कोड छोटा हो गया है। अब गैस दो ही है, एक इफ और एक एल्स स्टेटमेंट। अब गैस इसे रन करा के देखते हैं। पुराने कोड को स्टॉप करेंगे और इसे रन करा के देखते हैं। यहाँ पे कॉमन लिखा है और इसको रन हो गया। जाता हूँ तो लिखूंगा सिंपल 2।
अब मैं सबसे पहले गैस रो 5 और कॉलम भी 5। ये गैस हमारा प्रिंट हो गया फॉलो रेक्टेंगल। अब गैस और एक बार अगर मैं करवाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 एंड 4। तो गैस ये भी हो गया फॉलो रेक्टेंगल। अब गैस मूव ऑन करते हैं अपनी अगली पैटर्न की ओर। अब गैस मूव ऑन करते हैं अपनी अगली पैटर्न की ओर जो है हाफ पिरामिड पैटर्न। अब गैस ये जो पैटर्न है हमें ये n इक्वल टू 5 के लिए हमें गिवन है, मतलब यहाँ पे हमें बस n की वैल्यू ही गिवन होगी, ना कि रोज और कॉलम्स अलग अलग से हमें नहीं दिए होंगे, बस एक वैल्यू दी होगी यूजर के पास से। और ये गैस हमें पैटर्न प्रिंट करवानी है। अब गैस कोड को समझने से पहले लॉजिक देख लेते हैं कि लॉजिक क्या है गैस। गैस सबसे पहले तो हमें यूजर के पास से इनपुट करवाना होगा रोज एंड कॉलम्स को, और फॉर लूप लगा देंगे रोज और कॉलम्स के लिए। लेकिन गैस यहाँ पे उस हिसाब से फॉर लूप नहीं लगेगी जिस हिसाब से हम पहले लगाते थे रेक्टेंगल की पैटर्न में, क्योंकि हमें गैस वहाँ पे स्टार्स ही चाहिए होते थे, कोई खाली जगह नहीं होती थी। लेकिन गैस यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ अलग ही टाइप की पैटर्न बन रही है। अब गैस यहाँ पे अगर हम फोकस करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्टार्स कहाँ पे बन रहे हैं। गैस स्टार्स बन रहे 5 के 5 रो के अंदर। अब गैस यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक एक इंक्रीमेंट होता जा रहा है, जैसे जैसे रोल नंबर बढ़ता जा रहा है स्टार्स के नंबर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। और एक खास बात ये गैस कि यहाँ पे जो रोज है उसका जो नंबर है, मतलब ये सपोज कर लो ये रो 1 है, रो 2, रो 3, रो 4 और रो 5। जैसे जैसे गैस रो नंबर आता है, मतलब कि रो 1 के अंदर 1 स्टार, रो 2 के अंदर 2 स्टार, रो 3 के अंदर 3 स्टार और सो ऑन। इस हिसाब से गैस अपने जो स्टार्स हैं वो प्रिंट हो रहे हैं। तो गैस इसका मतलब ये हुआ कि जो भी अपने यूज़र हमें नंबर देगा उस नंबर के हिसाब से हमारी नंबर से रो डिसाइडेड होगी कि यहाँ पे कितनी रोज होगी, क्योंकि यहाँ पे n इक्वल टू 5 के लिए 5 रोज है इसलिए। अब मैं इस कॉलम की अगर मैं बात करूँ तो कॉलम जो है वो रो नंबर के बराबर है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि पहली रो के अंदर 1 स्टार, दूसरी रो के अंदर 2 स्टार। इस हिसाब से अपने कॉलम के अंदर भी ये होगा कि अगर ये कॉलम 1 है तो इसके अंदर 1 स्टार, कॉलम 2 के अंदर 2 स्टार, कॉलम 3 के अंदर 3 स्टार, 4 के अंदर 4 स्टार। वैसे ही गैस रोज की अगर मैंने बात की ही कि जो यूज़र देगा वो अपनी रोज, और जो कॉलम होगी वो रो के बेस के ऊपर डिसाइड होगी कि कितनी रो कॉलम बनानी है। तो इसे कोड करके देखते हैं गैस। गैस हम सबसे पहले एक वेरिएबल दे देते हैं int, जो कि हमें यूज़र दे रहा होगा। अब गैस सबसे पहले फॉर लूप चला देते हैं रोज के लिए कि i इनिशियलाइज होगा 1 से, और यहाँ पे हम लिख देंगे लेस देन इक्वल टू n। जो भी हमें यूज़र नंबर देगा उतने तक हमारी रोज होगी वो प्रिंट होगी। तो यहाँ पे कैसे होगी सी प्लस प्लस। अब गैस रोज के लिए तो हो गया, अब बात करते हैं कॉलम्स के लिए। इसलिए और एक फॉर लूप चला देते हैं यहाँ पे i j इक्वल टू 1। और गैस यहाँ पे j के लिए गैस जो कंडीशन होगी वो रोज के ऊपर डिपेंड करेगी कि कौन सी रोज चल रही है। तो रो का मतलब है गैस यहाँ पे i लेस देन इक्वल टू i तक j प्लस प्लस। जब गैस ये कंडीशन होगी, मतलब ये जो लूप चल रहा होगा, तब गैस हम सी आउट करवाएंगे स्टार्स और स्पेस थोड़ी सी। अब गैस यहाँ पे बेसिकली मैंने मैंने बस ये चीज़ कर डाली कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो रो के ऊपर छोड़ दी कि जितना रो नंबर चल रहा होगा उस हिसाब से मुझे स्टार मेरे प्रिंट हो रहे होंगे। अब गैस यहाँ पे लास्ट में हम लिखेंगे सी आउट एंडल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर एक लाइन के बाद मेरी लाइन ब्रेक हो जाए, हर एक रो के बाद मेरी लाइन ब्रेक हो जाएगी। अब गैस ये ब्रेक हो जाने के बाद लास्ट में लिखेंगे हम रिटर्न 0। गैस रन करवा के देखते हैं। पुराने कोड को करेंगे बंद और इसे रन करेंगे। रन हो गया गैस। टर्मिनल के ऊपर जाएंगे, लिखूंगा डॉट स्लैश सिंपल एंटर। अब गैस मैं चाहता हूँ ये 5 के लिए प्रिंट हो। यस ये 5 के लिए प्रिंट हो गया जैसे हम चाहते थे। पिरामिड बेसिकली ये हाफ पिरामिड है गाइस।
अब गाइस मूव ऑन करते हैं अपनी अगली पैटर्न की ओर। सो गाइस अब मूव ऑन करते हैं अपनी अगली पैटर्न की ओर, जो है इन्वर्टेड हाफ पिरामिड की ओर। गाइस ये प्रीवियस पैटर्न जैसा ही है, बस इसमें डिफरेंट ये है कि पिछली पैटर्न के ऊपर ऊपर एक स्टार था, नीचे 5 स्टार है, ये बस उसका इन्वर्टेड है। अब गाइस इसे प्रिंट करवाने के लिए भी कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस एक छोटी सी कोड के अंदर जो है वो चेंजेस करने पड़ेंगे, उसके बाद गाइस ये पैटर्न हमें मिल जाएगी। गाइस सबसे पहले तो यूज़र के पास इनपुट ही करवा लेंगे, उसके बाद जो रो जो हम पहले स्टार्ट करते थे गाइस वो 1 से स्टार्ट करते थे। अब गाइस क्योंकि मैंने इसका जो रो नंबर है वो उल्टा दिया है, क्योंकि यहाँ पे 5 है, 4 3 2 1, इस हिसाब से गाइस मैंने इसे अपोजिट रो नंबर दिए हुए हैं। तो गाइस यहाँ पे रो नंबर एन से चलेगा और टिल 1 तक चलेगा, और कॉलम तो सेम ही रहेगी। तो बस जो गाइस चेंजेस हो गए अपने पिछले कोड और इस कोड के अंदर, वो बस गाइस रोज के अंदर हो गई, यानी कि पहले स्टेटमेंट के ऊपर ही हो गई। अब गाइस ये कोड के अंदर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल कंसिडर कर लेता हूँ, जो है int n, उसके बाद गाइस सी इन n। अब गाइस एक फोर लूप चला देंगे अपनी रोज के लिए, int i इज इक्वल टू n से स्टार्ट होगा, और गाइस यहाँ पे जो होगा वो लेस देन नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक रहेगा, और जो i होगा वो डिक्रीमेंट करेगा। अब गई यहाँ पे रोज के लिए तो गया, अब कॉलम जो थी गई वो तो ऐसे कि ऐसे ही है जी टी से int j इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज होगा। अब बाद में j की जो वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू 5 तक होगी, और ये j इंक्रीमेंट करेगा। अब ऐसी कंडीशन पर मैं इसे लिखूंगा सी आउट स्टार और स्पेस थोड़ी सी। अब गए यहाँ पे ये हो गया, तो मैं यहाँ पे लाइन एंड कर दूंगा सी आउट एंडल, और गए लास्ट में रिटर्न 0। गैस कोड को रन करवा के देखते हैं। टर्मिनल के ऊपर जाएंगे, लिखेंगे ./simple 4। यहाँ पे गैस में लिखता हूँ अभी 5। गैस लेस देन इक्वल टू 5 तक नहीं, लेस देन इक्वल टू i तक। स्टॉप कोड वापस से रन कराएंगे टर्मिनल के ऊपर, वही से ./simple4। अब वापस से 5। यस गैस अब इन्वर्ट पिरामिड प्रिंट हो गया। अब गैस मूव ऑन करते हैं अपनी अगली पैटर्न की ओर। तो गैस अपनी अगली पैटर्न है हाफ पिरामिड आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन। कि गैस अपने हाफ पिरामिड को 180 डिग्री रोटेट करवाने के बाद की पैटर्न गैस। तो गैस ये कुछ पैटर्न हमारे सामने। अब गैस ये पैटर्न वैसे तो पहले जैसे ही है, लेकिन गैस यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि अगर हम ऐसे ही इसे प्रिंट करवा दे तो गैस ये जो पैटर्न है वो हमें लेफ्ट हैंड साइड प्रिंट हो रही दिख रहेगी, लेकिन गैस हमें यहाँ पे स्पेस कुछ रखनी पड़ेगी, जिसके कारण ये स्पेस के बाद प्रिंट हो, ताकि ऐसा लगे कि ये राइट हैंड साइड प्रिंट हो रही है। तो उसके लिए गैस देखते हैं, सबसे पहले यूजर के पास हम नंबर ले लेंगे, उसके बाद गैस लूप चला लेंगे फॉर लूप, और उसके बाद जो गैस स्पेस है उसे n-i लेंगे। n-i क्यों गैस, कि हमें यहाँ पे गैस ये पैटर्न n इक्वल टू 5 के लिए गिवन है। अभी ये गैस आई अपने आप जानते हैं कि रो नंबर है, तो अगर मैं 5-1 करूँ तो गैस आएगा आंसर 4, जो कि गैस ये स्पेस है यहाँ पे 4 की स्पेस, उसके बाद 3 की, 2 की, 1 की, और एट लास्ट 0 की स्पेस बचेगी गैस। यही दो डिफरेंस है। यही हम सारी चीज़ें करने वाले हैं इस लूप के अंदर। तो चलेगा कोड करते हैं। सबसे पहले कैसे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे int एंड उसके बाद यूजर के पास से उसे ले लेंगे। अब कैसे एक फॉर लूप चला लेंगे फॉर int i इक्वल टू पहले जैसे ही करते सेम वे i इक्वल जो आ रहा होगा वो कैसे हमारा होगा 1 से, यहाँ पे कैसा है लेस देन इक्वल टू होगा गैस n के बराबर, और यहाँ पे i की वैल्यू होगी वो ++ होगी। ऐसा ही ऐसे इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पे रो नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए
अब गाइस वापस से मैं यहाँ पे और एक लूप चला लूँगा अपनी कॉलम्स के लिए फॉर int j इनिशियलाइज 1 से करवा देंगे और j इज लेस देन इक्वल टू n तक ही चलेंगे, क्योंकि गैस प्रिंट तो हो रहा है कुछ ना कुछ चीज़, यहाँ तो स्पेस प्रिंट हो रही है, यहाँ स्टार प्रिंट होगा, इसलिए गैस हमें पूरी चीज़ें लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे होगा j प्लस प्लस। अब गैस यहाँ पे सबसे पहले स्पेस के लिए ले लेते हैं कि इफ j इज लेस देन इक्वल टू n माइनस आई, क्योंकि j की वैल्यू n माइनस आई से कम हुई तब गैस यहाँ पे सी आउट हो जाएगी, सी आउट स्पेस। अब गैस यहाँ पे और स्टेटमेंट ले लेते हैं कि अगर ये ऐसा नहीं होगा तो एल्स यहाँ पे एल्स लेंगे, एल्स यहाँ पे हो जाएगा सी आउट स्टार। अब गैस जैसे ही लूप खत्म हो जाएगा तब हम यहाँ पे लिखेंगे सी आउट एंडल और एट लास्ट लिखेंगे रिटर्न 0। गैस इसे रन करवा के देखते हैं, पुराने कोड को स्टॉप कर देता हूँ। कैसे रन हो गया, जाएंगे टर्मिनल के ऊपर, लिखूंगा ./5 इनपुट लूँगा 5। तो ये गैस हमारी हो गई ये हाफ पिरामिडल 180 डिग्री रोटेशन वाली पैटर्न। हम गैस मूव ऑन करते हैं अपनी अगली पैटर्न की ओर। हम गैस मूव ऑन करते हैं अपनी अगली पैटर्न की, जो कि हाफ पिरामिडल यूजिंग सेम नंबर गैस। तो गैस यहाँ पे हो क्या रहा होगा कि जो पैटर्न है वो गैस शेप वाइज पिरामिडल है, लेकिन जो गैस अंदर का मटेरियल है वो नंबर्स है, जैसे कि 1 2 2 3 3 4 4 ये इसके अकॉर्डिंग। तो गैस समझते हैं कि इस पैटर्न को कैसे प्रिंट करते हैं। सबसे पहले गैस हम यूजर के पास से नंबर ले लेंगे एज इट इज़, जो हम करते ही हैं। उसके बाद लूप भी, जो हम पहले से करते आए हैं। उसके बाद यहाँ पे गैस डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे जो आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो लॉजिक है वो गैस ये है कि यहाँ पे यूजर ने तो हमें 5 दिया, तो ऑब्वियस की बात है 5 रोज प्रिंट होगी, लेकिन गैस यहाँ पे जो भी रो नंबर होगा वही प्रिंट हो रहा होगा, उतने ही बार हो रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर रो 1 के अंदर 1 है तो 1 प्रिंट होगा एक बार, रो 2 के अंदर 2 है तो 2 प्रिंट होगा 2 बार, वैसे ही 3 है तो 3 बार, और वो भी 3 ही। तो इसी हिसाब से गाइस सारी चीज़ें प्रिंट हो रही होगी। तो इसे कोड करके देखते हैं। सबसे पहले अब गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि एज इट इज़ जो हम यूजर के पास से नंबर ले ही लेते हैं, चला देंगे गाइस फॉर लूप कॉलम के लिए फॉर int i इक्वल टू। अब गाइस यहाँ इनिशियलाइज 1 से ही होगा और चलेगा i इज लेस देन इक्वल टू n तक, और गाइस यहाँ पे i की वैल्यू होगी वो प्लस प्लस हो जाएगी। और दूसरा लूप चलेगा कॉलम के लिए अपना int j के लिए, जो भी 1 से चालू होगा और j की वैल्यू भी होगी लेस देन इक्वल टू i तक, और j की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। उसके बाद इसके अंदर गाइस अब बारी आती है प्रिंट की। तो प्रिंट क्या करेगा गाइस, सी आउट, यहाँ पे बस मैं यहाँ पे लिख दूंगा i, कि i को सी आउट करवा दो। अब गाइस यहाँ पे लिखेंगे सी आउट, अपना बेसिकली वही लाइन ब्रेक लिखने के लिए स्टेटमेंट लिख रहा हूँ गाइस, एंडल, और लास्ट में हमारा रिटर्न 0। गाइस रन करवा के देखते हैं, स्टॉप कोड एंड रन। टर्मिनल के ऊपर जाएंगे, लिखूंगा ./6 और फाइल ये उसका स्प्रिंट हो गया था, लेकिन क्योंकि मैं कंप्यूटर थोड़ा सा हैंग हो गया इसलिए गई।
तो गैस अपना स्टेटमेंट आ गया। अभी गैस मूव ऑन करते हैं अपने अगली स्टेटमेंट की ओर। अब गैस यहाँ पे सेम चीज़ ही है, लेकिन गैस यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो नंबर्स है, पहले वाले एग्जांपल के अंदर यहाँ पे 1 था, 2 था, 3 था, तो बस हम आई की वैल्यू प्रिंट करवा रहे थे। तो गैस लेकिन इसमें जो है थोड़ा सी अलग चीज़ है कि यहाँ पे 1 2 1 2 3 1 2 3 4 इस हिसाब से गैस प्रिंट हो रहा है। और ये कब तक प्रिंट होगा? जब तक यूज़र चाहेगा तब तक। तो गैस इसके पीछे का लॉजिक क्या है? सबसे पहले दो चीज़ हमें है कि यूज़र के पास से इनपुट ले लो और लूप ले लो, बस ये दो चीज़ तो हम करते ही हैं हर एक एग्जाम्पल के अंदर। अब गैस जो क्लू है वो यहाँ पे कि अब यहाँ पे गैस हम जे को प्रिंट करवा दें, क्योंकि गैस जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो जे की होगी, ना कि आई की। पहले वाले एग्जांपल में क्या था गैस कि हम आई की वैल्यू प्रिंट करवाते, जो रो नंबर था वही। लेकिन गैस अब यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली लॉजिक ये है गैस कि यहाँ पे सारी की सारी कॉलम्स है। आप देख सकते हैं कि एक ही कॉलम एक ही नंबर है, 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 एंड 5। तो गैस हम बेसिकली करने क्या वाले हैं इस लूप के अंदर, एज इट इज़ जो चीज़ें थी वैसी की वैसी रहेगी, बस हम यहाँ पे प्रिंट आई की जगह प्रिंट जे कर डालेंगे। इतना ही डिफरेंस है गैस, और कोई डिफरेंस नहीं है। फिर से गैस वही चीज़, वेरिएबल सिलेक्ट करो, यूज़र के पास से इनपुट ले लो, उसके बाद गैस लूप ले लो अपना, जहाँ आई को डिक्लेयर कर देते हैं 1 से, और आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n तक, और यहाँ पे आई की वैल्यू प्लस प्लस हो रही है। अब गैस यहाँ पे कॉलम के लिए लूप ले लो, जे की जो वैल्यू वो भी 1 से इनिशियलाइज करवा दो, और जे की वैल्यू लेस देन चलेगी आई तक चलेगी, और यहाँ पे जे की वैल्यू प्लस प्लस करवा देते हैं, और यहाँ पे लिख दूँगा सिंपल इज सी आउट जे। एक मिनट गैस यहाँ पे, और यहाँ पे गैस हम लिखेंगे सी आउट एंडल, और अपना लास्ट में जो लिखते हैं वही बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न 0। गैस रन करवा के देखता हूँ, उससे पहले कोड को स्टॉप करेंगे पिछले वाले। रन करवा दिया गैस। अब यहाँ पे लिखूँगा सिंपल 6 की जगह सिंपल 7, और यहाँ पे 5। यस गैस, अब यहाँ पे हमारी पैटर्न आ गई 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5। अब गैस मूव ऑन करते हैं अगली पैटर्न की ओर। तो अब लेट्स बढ़ते हैं अपने अगले पैटर्न की ओर, जो है फ्लोट्स ट्रायंगल। गैस इस पैटर्न के अंदर है क्या, बेसिकली गैस वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है गैस कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इंक्रीमेंटल ऑर्डर में गैस सारी चीज़ें बढ़ती जा रही है हर एक रो के अंदर। बाकी नंबर ऑफ एलिमेंट सारी चीज़ें सेम है गैस, बस जो डिफरेंस आ रहा है वो है यहाँ पे एलिमेंट्स की वैल्यू के ऊपर। तो गैस बेसिकली मैं इसे सॉल्व कैसे करने वाला हूँ इस पैटर्न को। गैस अपनी जो रोज़ की लूप थी, कॉलम्स की लूप थी, वो एज इट इज़ में लिख दूंगा बिना कोई डिफरेंस के साथ। बट गैस मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट बस यहाँ पे ऐड करूँगा कि सबसे पहले मैं INT काउंट एक वेरिएबल बना लूँगा, जिसे इनिशियलाइज में 1 से करूँगा। हर एक बार जब कॉलम वाला लूप ख़त्म होगा हर एक बार, तो वहाँ पे गैस काउंट की जो वैल्यू होगी वो प्लस प्लस होती जाएगी गैस, और वही वैल्यू काउंट की प्रिंट होगी गैस। इस हिसाब से मैं गैस पूरे कोड को रन करने वाला हूँ। चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे गैस मैं वेरिएबल ले लूँ INT n, उसके बाद sin n। अब गैस एक रो के लिए लूप बन लेते हैं फॉर INT I इनिशियलाइज होगा 1 से गैस, ये चलेगा टिल n तक, जहाँ पे गैस i की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीमेंट होती रहेगी। अब गैस यहाँ पे एक मिनट, अब गैस यहाँ पे और एक फॉर लूप बनाएंगे जो जैसे इनिशियलाइज होगा फॉर INT j। अब j की गैस जो वैल्यू होगी वो 1 से ही होगी, और गैस यहाँ पे j की कंडीशन होगी i तक वो चले गया, और j की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब गैस बात आती है सी आउट की। सी आउट हमें यहाँ पे नंबर्स करना है। नंबर्स क्या है हमारे, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम एक वेरिएबल सिलेक्ट करने वाले हैं, मतलब INT काउंट, जिसकी इनिशियलाइजेशन 1 से होगी, और यहाँ पे हम काउंट ही प्रिंट करवाएंगे। जैसे ही काउंट प्रिंट हो जाएगा तो यहाँ पे
काउंट, जैसे काउंट इनिशियलाइज होगा काउंट की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, और जैसे लूप खत्म हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा सी आउट एंडल लाइन ब्रेक के लिए, एंड एट द एंड अपना बाय डिफॉल्ट रिटर्न 0। रन करवा के देखते हैं गाइस इसे, पहले पुराने कोड को स्टॉप करेंगे, अब इसे रन करवाते हैं। टर्मिनल वैल्यू 5, ये गैस आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैसे अभी थोड़ा सा गिच भी लग रहा है, 1 मिनट में यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ, और यहाँ पे स्पेस इसे रन करवाएंगे, टर्मिनल के बचाएंगे, वापस से स्टेटमेंट फॉर 5। अब गैस हाँ ये चीज़ है, 1 2 3 4 7 6। तो गैस ये बैटन यहीं पे ख़त्म होती है। अब